नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, बहुत ही प्रसन्न होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम दोस्तों आपके सामने जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, उसका सेकंड पार्ट लेकर के प्रेजेंट हो चुके हैं, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1.2 आज चलेगी। तो देखते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब इस एक्सरसाइज का जो पहला ही क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स का ही क्वेश्चन है। फिर कहा है जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। मतलब अगर फॉल्स है, अगर कोई ऑप्शन फॉल्स है तो फिर ये भी बताना है क्यों फॉल्स है, और ट्रू है तो ये भी बताना है क्यों ट्रू है। इसका मतलब होता है जस्टिफाई। ओके, तो देखना फर्स्ट पार्ट क्या बोला है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, है ना। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब सही क्यों है? देखो, जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था, मतलब कल जब शुरू किया था कल, तो सबसे पहले आपको नंबर्स ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर बताए थे नहीं बताए थे? ठीक है, वहां जितने भी हमारे नंबर्स हैं सबके बारे में मैंने आपको डिफाइन किया था। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, इरेशनल, रेशनल, सब। तो रियल नंबर जो बताया था, है ना, अगर आपने नोट करा हो, और अगर नोट नहीं करा है तो फर्स्ट वीडियो को जाकर रिवर्स में आप देखोगे तो वहां पता चल जाएगा आपको। मैंने ये बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। ठीक है, कहने का मतलब जितनी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, इन सबको मिलाकर के जो नंबर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। तो अब यहाँ क्या दिया हुआ है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बिल्कुल सही बात है ना। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ट्रू। तो मैंने यहां लिख देता हूं मैं ट्रू। ओके, चलो सेकंड पार्ट देखिएगा इसका। क्या बोला है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट एम, है ना, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, है ना। हमें ये बताना है कि मतलब जितने भी पॉइंट हैं, है ना, नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं उन सब को रूट एम की फॉर्म में वो रूट एम की फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? जहां एम क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? एम नेचुरल नंबर। अच्छा जी, अब आप मेरी बात समझिए, है ना। जितने भी पॉइंट नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उन सभी को रूट एम के फॉर्म में लिखना है। रूट एम, चलो कोई बात नहीं। देखो, 1 को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे 1 है √1, 2 को √2, 3 को √3, लेकिन 4 को क्या लिखेंगे? √4। और √4 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 2। क्या होती है √4 की वैल्यू? 2, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि जितने भी पॉइंट हैं या जितने भी नंबर हैं जिन्हें नंबर लाइन पे शो करा जा सकता है उन सबको रूट एम की फॉर्म में, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। या फिर ये कह लीजिए आप कि वो सभी रूट एम की फॉर्म के नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 4, मतलब √4 की वैल्यू 2 होती है, और जो 2 है वो रूट एम की फॉर्म का नहीं है। √9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। √16 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स है दोस्तों। तो यहां क्या लिख देते हैं हम? फॉल्स, एफ। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिएगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, जितने भी इरेशनल नंबर हैं, ये फर्स्ट पार्ट जो है उसका अपोजिट है। जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सारे रियल नंबर हैं, बट जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो 4 है ना, 4 वो रियल नंबर है, लेकिन जो 4 है वो इरेशनल नंबर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, ठीक है, तो ये दोस्तों ये भी क्या है? हमारा फॉल्स है। क्या हो जाएगा? ये भी फॉल्स। चलिएगा, बताइए इन तीनों पार्ट में आपको किसी को
कहीं भी कोई भी जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो हमें बता दीजिएगा, फिर हम आगे तभी चलेंगे दोस्तों जब आप ये बोलोगे कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। ठीक है, मजा भी तब ही है आगे चलने में जब पीछे का सब कुछ दोस्तों हमारा क्लियर होता चलता रहे। ठीक है, बताइए फटाफट, क्या आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है? उम्मीद है वैसे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत बेसिक सी चीज है ये। ठीक है, चलो जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है क्लियर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। ठीक है, मतलब ये कहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल नंबर होते हैं? ठीक है ना, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नंबर है, ये पूछा है हमसे। ठीक है, क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उन सभी का स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए तो इरेशनल आएगा? ठीक है, अब कहा है फिर आगे क्या बोला है? इफ नॉट तो गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, चलो समझिएगा क्या बोला है। क्वेश्चन में ये कहा है क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उन सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है? ठीक है, अगर नहीं होता है तो एग्जाम्पल देकर समझाइए, ये कहा है क्वेश्चन में। देखिएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। और क्वेश्चन में कहा है अगर नहीं होता है तो उसका एग्जाम्पल देना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या है। पहली बात, यहां तक का जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देते हैं हम, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नो। नो का मतलब नहीं, नहीं का मतलब ये होता है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उन सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है, अपरिमेय नहीं होता है, तो उसका आंसर हो गया नो। अब पूछा है एग्जाम्पल देकर बताइए, अब एग्जाम्पल देते हैं। देखो ठीक है, जैसे कि हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया देखो रूट 1 है, तो रूट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 1 ही हो जाएगी। ठीक है, रूट 2 की वैल्यू रूट 2 है, बट रूट 3 की वैल्यू रूट 3 है, बट रूट 4 की वैल्यू क्या है? 2। रूट 4 की वैल्यू क्या है? 2। ओके, चलो आगे ऐसे बहुत सारे नंबर चलते रहेंगे, ज़्यादा नंबर लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब आप ये देखिएगा, इरेशनल नंबर केवल वही होते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर हो और उससे बाहर ना आ सकते हों, जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 8, रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 15, रूट 17, रूट 18, रूट 19 ETC। ठीक है, ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपरली अंडर रूट से बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, इनका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो वो पॉइंटों में आएगा, और वो भी कौन सी कंडीशन बनेगी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली कंडीशन बनेगी, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं, डेसिमल जो होते हैं, केवल वही इरेशनल नंबर होते हैं। तो देखना, रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 1 है ना, रूट 4 का स्क्वायर क्या आ गया? 2। केवल आप इन दोनों को देखिए, केवल इन दोनों को, है ना। रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या है? 1, और 1 क्या आया है दोस्तों? 1 क्या है? रेशनल। ठीक है, रूट 4 का स्क्वायर क्या है? 2, और 2 क्या है दोस्तों? रेशनल, है ना। तो 1 भी पॉजिटिव इंटीजर था, 4 भी पॉजिटिव इंटीजर था, है ना, और दोनों का स्क्वायर रूट क्या आता है? रेशनल, और जबकि इसने क्या कहा था? इरेशनल। तो ये बात क्या है? गलत, इसलिए गलत थी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल ये हो गया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि अगर नहीं होता है तो एग्जाम्पल देकर बताइए, एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, रूट 2, रूट 3 ये दोनों तो इरेशनल हैं, बट 1 और 2 ये दोस्तों क्या है? रेशनल हैं, है ना। तो यहाँ ये बात क्या होती है? गलत सिद्ध होती है। ठीक है, तो आप हमें बताइए फटाफट, क्या आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है? ठीक है, बताइए। नहीं है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, और उम्मीद करता हूं इन दोनों क्वेश्चनों में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं आगे। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अरे यही क्वेश्चन हमारा लास्ट है, मतलब ये एक्सरसाइज भी आज खत्म समझो दोस्तों। ठीक है,
क्योंकि जो चौथा क्वेश्चन है ना वो इसी पर डिपेंड है, बिल्कुल इसी की तरह है, तो उसे करवाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल हैं वो भी दोस्तों इसी क्वेश्चन को करने में आ जाएंगे। जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो इसके एग्जाम्पल जो हैं वो भी हो जाएंगे इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो फाइनली ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो क्या करना है इसमें, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। मतलब हमें ये करना है कि जो √5 है ना उसे नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, हमें ये बताना है, ठीक है। कि जो √5 है उसे नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, है ना। देखना अब यहाँ √5 है दोस्तों, √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √5 है ही, √7, √8 मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे तो आप उन क्वेश्चन को कैसे करोगे ये समझिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा जो हम बताने के लिए जा रहे हैं। देखो √5 करना है नंबर लाइन पर शो, है ना। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें दोस्तों ये करना है, एक लाइन खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं, एक लाइन ये खींच ली दोस्तों, ठीक है। ये इसको आप OA बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, OA, है ना। और ये कितने की खींचिए दोस्तों, 1 यूनिट की खींचिए लाइन, है ना। मान लीजिए यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है, 1 यूनिट, ओके, है ना। चलो और बड़ी खींचता हूं दोस्तों लाइन, ठीक है, छोटी लग रही है थोड़ा, है ना। देखो ये खींच ली है हमने लाइन, ठीक है। ये O है और ये क्या है हमारा A, ठीक है। सबसे पहले यही काम करना है, जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं आप समझते जाइएगा, फिर बिल्कुल सेम टू सेम आप ऐसे ही करना है ना, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले एक लाइन खींची OA जिसकी मेजरमेंट कितनी है दोस्तों, 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है ना, अब इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या डालेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर, वो भी कितने का होगा दोस्तों, 1 यूनिट का होगा। वो परपेंडिकुलर भी कितने का होगा, 1 यूनिट का। ये डाल दिया दोस्तों परपेंडिकुलर, ओके। ये भी क्या है दोस्तों हमारा 1 यूनिट है, क्या है ये भी 1 यूनिट का। बताइए यहां तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। ये है हमारा, ठीक है। सबसे पहले एक लाइन OA खींची 1 यूनिट की, फिर OA पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, BA, क्या है जिसका नाम, BA, ठीक, जो कि क्या है 1 यूनिट का है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, O को B से मिला देते हैं। O को B से क्या कर दिया, मिला दिया है दोस्तों, O को B से मिला दिया है, ठीक है। O को B से मिला दिया है। अब आप खुद देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि एक ट्राइंगल बन गया है OAB, जो कि किस टाइप का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। कहने का मतलब इसमें एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है दोस्तों, 90 डिग्री का, है ना। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें 3 साइड होती हैं। जो हॉरिजेंटली होती है मतलब ऐसे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, आधार। और जो वर्टिकली होती है मतलब ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है सीधी खड़ी हुई, उसे क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। और जो तिरछी होती है, तिरछी, ठीक है, स्लैंट हाइट, स्लैंट लाइन जो होती है तिरछी वाली, उसे क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस। समझे, अच्छा। तो हमें परपेंडिकुलर क्या है पता है, हमें 1 है। हमें ये भी पता है कि बेस कितना है, वो भी 1 है ना। और हमें ये भी पता है कि ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ओके, ठीक है। तो जब हमने O को B से मिला दिया तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये OB दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OB यहाँ निकाल लेते हैं साइड में, ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं। देखो क्या कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल OAB यहाँ निकालेंगे। तो OB बराबर क्या आ जाएगा हमारा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, मतलब क्या आ गया, ये √2 आ गया है। इसका मतलब जो OB है हमारा वो क्या आ गया है दोस्तों, √2 आ गया है। क्या आ गया है, OB √2, ठीक है। कोई दिक्कत,
अब हमें क्या करना है, देखो नंबर लाइन क्या है हमारी, नंबर लाइन हमारी ये है, ये इस पर शो करना है जो भी करना है। तो ये √2 आ गया है। अब हमें पता है क्या करना है, ठीक है। हम क्या लेंगे, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मतलब जो प्रकार बोलते हैं हिंदी में, ऐसा जो होता है वो, ठीक है। उसमें चोंच जो होती है ना, वो है ना, उसे लेंगे, उसे प्रोटेक्टर बोलते हैं उसे, ठीक है। और उसमें कितनी डिस्टेंस भरनी है दोस्तों, √2 डिस्टेंस, इतनी ऐसे भर देनी है। कितनी भर देनी है, इतनी, यहां से लेके यहां तक, है ना। मतलब ये जो माननी है ना, मैं √2 जो है इतनी रेडियस लेनी है। कितनी लेनी है, इतनी रेडियस समझिएगा आप, ऐसे करके यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या लगा देना है, आर्क लगा देना है दोस्तों। क्या लगा देना है, आर्क, मतलब ऐसे करके ये यहाँ ऐसे, ठीक है। और ये कहाँ मिलाना है हमें दोस्तों, ये लाइन हमें मिला देना है इसे आगे, ऐसे, है ना। कहाँ मिला दिया है इसे, आगे। और हमने ये जो डिस्टेंस ली थी ओ बी, ये कितनी ली थी, √2। और ये बस सीधा, और कुछ नहीं करना है, मैं ऐसे करके यहाँ मिला दिया बस। तो इसका मतलब ये जो है पता है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √2। कितना हो गया है ये, √2। तो √2 हमारा नंबर लाइन पर शो हो गया है, हाँ या ना, इतना बताइए आप, है ना। √2 नंबर लाइन पर शो हुआ ना हुआ, हो गया है, ठीक है। चलो अब यहां तक आपको कोई दिक्कत, क्लियर है ना। देखो √2 आ गया ना, है ना। अच्छा अब पता है क्या करना है, हमें पहुंचना है √5 तक, ठीक है। डायरेक्ट √5 तक नहीं पहुंच सकते हम, ठीक है। पहुंच भी सकते हैं, है ना, पहुंच भी सकते हैं, लेकिन ठीक है ऐसे चलेंगे दोस्तों ताकि और भी कवर होते चले, ठीक है। तो √2 आ गया। अब हमें फिर क्या करना है दोस्तों, ये √2 है, एक लाइन फिर खींचते हैं, एक लाइन दोस्तों फिर खींचते हैं हम, कितने यूनिट की, 1 यूनिट की, ठीक है। कितने यूनिट की लाइन खींची हमने, 1 यूनिट की, ऐसे समझे। और ये एंगल कितने डिग्री का है दोस्तों, 90 डिग्री का, सही है। ये 90 डिग्री का एंगल। अब क्या करा दोस्तों हमने, इसे कहाँ मिला दिया, यहाँ मिला दिया है, ठीक है। और इसे क्या मान लिया है, सी। क्या मान लिया है इसे, सी। ये √2 है, ये 1 है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो दोस्तों त्रिभुज OBC, ये भी कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों में से, है ना, ऐसे। तो हमें ये निकालना है OC। तो OC क्या हो जाएगा, OC, है ना। अब दोबारा देख लीजिए इधर, इन ट्राइंगल OBC, इसमें क्या निकालना है हमें दोस्तों, OC। तो OC बराबर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो 1 और 2 क्या आ जाएगा, √3, ठीक है। 1 और 2 क्या आ गया है, √3। इसका मतलब ये वाली साइड जो हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, √3, है ना। कौन सी होगी है दोस्तों, √3। फिर वही काम करना है, हमें कितनी डिस्टेंस लेनी है प्रोटेक्टर में, इतनी लेनी है, इतनी √3 के इक्वल। और फिर यहाँ से क्या लगा देना है हमें, आर्क लगाइए दोस्तों, यहाँ से आर्क, ठीक है। यहाँ से आर्क लगा दीजिए आप, ये ऐसे करके, ठीक है। तो हमारा ये जो आ गया है, अब ये कितना आ गया है दोस्तों, √3। कितना आ गया है, √3, ठीक है। अब चलते हैं किसके तरफ, √5 की तरफ, ठीक है। देखो अब फिर वही काम करना है, ये जो साइड है हमारी ये कितनी है, √3। तो एक साइड और ले लेते हैं दोस्तों, एक साइड और ले लेते हैं, है ना, ऐसे। वो कितने यूनिट की दोस्तों, 1 यूनिट की। याद रखना, लेना 1 यूनिट ही है, लेना 1 यूनिट ही है ना। चलो जी, उसके बाद क्या करना है, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। और इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों, D। क्या मान लेते हैं इसको, D। और ये हमारा जो था, ये क्या था हमारा, C था, C, ओके, ऐसे, ये, है ना। चलिएगा अब देखना इस ट्राइंगल, और ये पता है ये जो एंगल है, ये वाला, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री का। ध्यान रखना ये एंगल जो है ये 90 के हैं हमारे, है ना। तो ये ट्राइंगल भी कैसा बन जाएगा दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ले लेते हैं इसमें भी, तो इन ट्राइंगल OCD, इसमें क्या निकालना है हमें, OD। तो OD बराबर क्या हो जाएगा, √, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। तो 1 और 3 क्या हो गया, 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2।
4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। इसका मतलब ये जो साइड है हमारी, ये वाली क्या आ चुकी है दोस्तों 2, क्या आ गई है ये 2। ओके ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, ठीक है, हमें प्रोटेक्टर में इतनी डिस्टेंस लेनी है दोस्तों, इतनी डिस्टेंस, और यहाँ से क्या लगा देना है फिर आर्क ऐसे करके, ठीक है। तो ले लीजिए उस डिस्टेंस को भी, है ना, जितनी भी आती है यहाँ से दोस्तों आर्क लगा देंगे हम ऐसे, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2, क्या आ गया है दोस्तों यहाँ हमारा 2 आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या था कि √5 को नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है। अब इस बार √5 का ही नंबर है दोस्तों, इस स्टेप में √5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि √2 को रिप्रेजेंट कीजिए तो कर दोगे ना आप, पहले स्टेप में आ गया √2, √3 को बोले तो √3 को भी, 2 को बोले तो 2 को भी, तो ऐसे ही इसी टाइप से जितने को भी बोले सबको कर देंगे, ठीक है। इस बार देखते हैं, इस बार √5 आ जाएगा दोस्तों। अब क्या करना है हमें, देखो ये ओडी कितने का है 2 का, फिर एक लाइन खींचते हैं दोस्तों 1 यूनिट की, फिर एक लाइन खींचते हैं 1 यूनिट की, ठीक है। एक लाइन फिर खींची हमने 1 यूनिट की, और फिर उसको क्या करा दोस्तों, उसको मिला दिया यहाँ से, ठीक है। उसको कहाँ मिला दिया, यहाँ, है ना, ये करके ये मिला दिया दोस्तों यहाँ ओ से, ओके ठीक है ना। और इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं ई, क्या मान लेते हैं इसको ई। और ध्यान रखना ये एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, है ना। और ये जो साइड है हमारी कौन सी ओडी, ये कितनी है दोस्तों हमारी 2, है ना। और ये कितनी है 1, क्या निकालना है ओ ई। तो कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे दोस्तों इस बार, इन ट्राइंगल, है ना, ओ डी ई, ओ डी ई, ठीक है। क्या निकालना है ओ ई निकालना है, तो ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है, 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है, ठीक है। 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा 5, ठीक है। तो क्या आ गया है इस बार √5, तो इसको क्या लिख दूं दोस्तों मैं √5, क्या लिख दूं इसको √5, और यही हमें चाहिए था √5, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है हमें, ये √5 आ गया है, √5 भी क्या करना है नंबर लाइन पर शो करना है। प्रोटेक्टर में कितनी डिस्टेंस लेंगे दोस्तों, इतनी लेंगे √5 के बराबर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर क्या लगा देंगे दोस्तों आर्क लगाइएगा। वो आर्क कैसे लगेगा, ठीक है, ऐसे करके आर्क लगाना है दोस्तों हमें, ये यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा √5, ठीक है, क्या आ गया √5, और यही हमें दोस्तों नंबर